और फिल्म शोले और राजमंदिर सिनेमा की 50 साल का सेलिब्रेशन, राजेंद्र राठौड़ मौजूद है, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। राजस्थान के अंदर जो आता है राजमंदिर में होकर जरूर जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिनेमा का युग चला गया, बड़े बड़े सिनेमा जमीन दराज हो गए, मॉल खड़े हो गए, इकोनॉमी बदल गई सिनेमा की। उसके पश्चात भी सुराणा परिवार ने उस विरासत को जिंदा रखा है और आज इस राजमंदिर की विरासत को ही देखने, अपनी आंखों से देखने में आया हूँ। परिवार से, सुराणा परिवार से व्यक्तिगत रिश्ता रहा, उन्होंने बुलाया, अच्छा भी लगा। और मैं समझता हूँ यहाँ जब आया हूँ तो कुछ पुराने चीज़ें भी यादें ताज़ा हो गई, बड़ा अच्छा लग रहा है। और भजनलाल जी की सरकार का एक अच्छा कदम है आईफा का यहाँ होना। और अब यहाँ निश्चित तौर पर फिल्मों की शूटिंग के साथ साथ यहाँ फिल्म सिटी आकार लेगी, ये मेरे को पूरी उम्मीद है। सर, एक चीज़, आपकी कोई यादगार कोई मेमोरी जो आप ज़्यादा चेरिश करते हैं, जो या तो शोले फिल्म की हो, जय वीरू की जोड़ी की, या फिर राजमंदिर की, बचपन की कोई? देखिए, बचपन में इस फिल्म को देखा, जय और वीरू को एक मोटरसाइकिल पर उछलते कूदते देखा, तो विश्वविद्यालय में जब भी दो मित्र निकलते थे, हम भी ये दोस्ती अब न टूटेगी बात को कई बार दोहराते थे। और जब छात्र संघ के चुनाव लड़ते थे तब भी जब कभी भी छोटा सा मनमुटाव पूरा होता था तो उसी अंदाज में लोगों के बीच में जाकर, दोस्तों के बीच में जाकर हाथ पकड़ कर ऊंचा हाथ करके कहते ये दोस्ती अपनी टूटेगी। अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और देखिए, राजेंद्र राठौड़ को आपने सुना कि किस तरह से रिएक्शन उनके द्वारा दिया गया और अपने पुराने दिनों को, अपने कॉलेज के दिनों को याद किया गया कि जब कॉलेज में थे और जब ये फिल्म देखी थी, शोले देखी थी, तब वही गाना उनको याद आता है, जय और वीरू का, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। एक मुस्कान राजेंद्र राठौड़ के चेहरे पर। लेकिन फिलहाल ये सेलिब्रेशन चल रहा है 50 साल का। और देखिए जयपुर से तस्वीर, क्योंकि फिल्म शोले का और राजमंदिर, जिसको कि 50 साल हो चुके हैं, इसका ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रहा है। लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। और अब क्योंकि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी पहुंची है राजमंदिर, और वो भी काफी ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि अब आप ये समझिए कि परंपरा है शायद कि अगर कोई पर्यटक तो राजमंदिर जरूर जाएगा, क्योंकि इस तरह की ख्याति है राजमंदिर की, लोकप्रियता है राजमंदिर की। और इसलिए कोशिश यही की जाती है कि अगर आप जयपुर घूमने गए हैं, राजस्थान गए हैं, तो राजमंदिर आप जरूर देखिए, क्योंकि जिस शाही तरीके से राजमंदिर को बनाया गया है, जिस तरह से कई बड़ी स्क्रीनिंग राजमंदिर में हुई है, तो वाकई में सेलिब्रेशन का मोमेंट तो यह है। कई राजनीतिक हस्तियां इस वक्त वहां पर मौजूद है। कुछ देर पहले हम आपको राजेंद्र राठौड़ का भी रिएक्शन सुना रहे थे, जो कि आज एक अलग रंग में नजर आए, अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हुए। वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी, जो कि पर्यटन के क्षेत्र में लगातार जो राजस्थान विकास कर रहा है, उसमें बेहद अहम भूमिका है दिया कुमारी की। जो आईफा हो रहा है राजस्थान में, उसमें बेहद अहम भूमिका है दिया कुमारी की, और वो भी राजमंदिर पहुंची है। सेलिब्रेट किए जा रहे हैं 50 ईयर्स, 50 साल का सेलिब्रेशन हो रहा है। और इस ऐतिहासिक मौके पर भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी खुद वहां पर मौजूद है। आईफा की सिल्वर जुबली के तहत खास सेलिब्रेशन की ये लाइव तस्वीर जयपुर से। फिल्म शोले और राजमंदिर सिनेमा के 50 साल का सेलिब्रेशन किया जा रहा है। तमाम राजनीतिक हस्तियों की भी मौजूदगी फिलहाल बनी हुई है। और वाकई में ऐतिहासिक मूवमेंट है ये, क्योंकि राजमंदिर जयपुर में अपनी खास पहचान रखता है, पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसके अलावा भी
कई बड़ी स्क्रीनिंग राज मंदिर में हुई है और अब जब आज शोले और राज मंदिर सिनेमा के 50 साल पूरे हुए हैं तो ये भी बेहद खास हो जाता है, क्योंकि शोले वो फिल्म है जिसने सभी के दिलों पर राज किया। शोले फिल्म के गाने जो कि अभी तक लोगों की जुबान पर रहते हैं, काफी हिट सॉन्ग रहे हैं। जय वीरू की वो दोस्ती, वो यारी जिसकी आज भी मिसाल दी जाती है। क्योंकि अभी आपने राजेंद्र राठौड़ का भी रिएक्शन सुना था जब उनसे शोले के बारे में और राज मंदिर के 50 साल के सेलिब्रेशन को लेकर रिएक्शन लिया गया, तब उन्होंने यही कहा कि पुरानी यादें ताजा हो गई राज मंदिर आकर, कि जब पहले राज मंदिर आया करते थे, जब शोले देखी थी तो जो जय वीरू की दोस्ती थी वो याद आती है, जब कॉलेज में दोस्तों के साथ निकला करते थे और हम भी इसी तरह से जय वीरू की मिसाल पेश करते थे। और आज जब 50 साल का सेलिब्रेशन ये हो रहा है तो इससे खुशी की बात और कोई हो नहीं सकती है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो कि लगातार वहां पर मौजूद है, उनकी भी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से टूरिज्म को बूस्ट मिल रहा है राजस्थान में, उसमें बेहद अहम भूमिका दिया कुमारी की। मेरे साथ सहयोगी कविता चौहान जो कि लगातार वहां पर मौजूद है, उनसे भी अपडेट्स लेंगे। कविता, फिलहाल क्या कुछ अभी वहां पर चल रहा है? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो 50 इयर्स ऑफ सेलिब्रेशन है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। यहाँ पे डिप्टी सीएम जो है दिया कुमारी वो पहुंच चुकी है राज मंदिर में। राजेंद्र राठौड़ यहाँ मौजूद है। रमेश सिप्पी जो फिल्म शोले के डायरेक्टर है वो यहाँ पर है। सिप्पी फैमिली यहाँ पर है। तो काफी ही कलरफुल माहौल यहाँ नजर आ रहा है। फिल्मी रंग में जो कहा जाए तो जयपुर नगरी और राज सिनेमा भी रंगा हुआ है। काफी लोग जो है यहाँ मौजूद है जो इस फिल्म की स्क्रीनिंग देखने आए हैं। अभी एक टॉक शो भी होने वाला है। यहाँ पे काफी लोगों को फेलिसिटेट किया जाएगा, जिन लोगों का जो संबंध है राजस्थान के लोगों का, जिन्होंने सिनेमा को बढ़ावा दिया है। सुराना फैमिली जिसमें है, बंसल फैमिली जिसमें मौजूद है। तो यहाँ पे फेलिसिटेशन का सेरेमनी भी यहाँ पे होगा। तो ओवरऑल इट्स अ बिग इवेंट फॉर राज मंदिर एज वेल एज आईफा, क्योंकि आईफा के 25 साल के तहत ये यहाँ हो रहा है। तो यहाँ पे सभी लोग मौजूद हैं, फ्रॉम डिप्टी सीएम टू द एलीट क्लास ऑफ जयपुर। जी अच्छा कविता, अभी आप टॉक शो को लेकर जानकारी दे रही थी, उसमें क्या कुछ खास रहेगा? जी, मैं जितनी इन्फॉर्मेशन अभी हमें मिली है इस वक्त यहाँ पे फेलिसिटेशन सेरेमनी जो है वो की यहाँ पे होगी। जो लोगों ने योगदान जिनका रहा है टूवर्ड्स राज मंदिर सिनेमा, टूवर्ड्स सिनेमा राजस्थान में, उन लोगों को यहाँ फेलिसिटेट किया जाएगा। थोड़ा बहुत डिस्कशन भी होगा। शोले के आज 50 साल पूरे हुए हैं, उसके ऊपर भी डिस्कशन होगा। रमेश सिप्पी यहाँ खुद मौजूद है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो बातें होने वाली है, जो दर्शक यहाँ पे मौजूद है जो देखने आए, उनको भी एक अलग से एक्सपीरियंस देगा कि उस वक्त समय कैसा था, फिल्म मेकिंग कैसी थी, इस वक्त फिल्म मेकिंग कैसी है। और जो शोले की एक जर्नी रही है, 50 साल बहुत लंबी जर्नी है। तो 50 साल और आज भी जो कहते हैं कि जो जय वीरू की जोड़ी है उसे आज भी माना जाता है। दोस्ती के जो बातें होती है उसमें जय वीरू की जोड़ी को नंबर 1 पे रखा जाता है। अभी हमने देखा होगा, हमने थोड़ी देर पहले राजेंद्र राठौड़ से भी बात करी थी और उन्होंने भी यही कहा कि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, इस फिल्म को देखने के बाद दो दोस्त जब भी निकलते थे किसी बाइक पे, तो यही कहा था कि जय वीरू की दोस्ती जोड़ी जारी है और ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे गाना हमेशा गाया करते थे। बिल्कुल ठीक है। वेरी आइकॉनिक मोमेंट फॉर राजस्थान, फॉर जयपुर, फॉर राज सिनेमा एंड फॉर राज मंदिर एंड फॉर शोले। जी, और ना सिर्फ राजेंद्र राठौड़, मुझे लगता है कि जितनी भी हस्तियां वहां पर मौजूद है, कविता, उनको भी शायद अपने कॉलेज के दिन याद आ गए होंगे, वो जय वीरू वाली दोस्ती, क्योंकि जब शोले की बात होती है तो कई डायलॉग्स याद आते हैं। पर कुछ देर पहले आप दिया कुमारी से ही बात करी थी, उनका क्या कुछ रिएक्शन रहा? जी, दिया कुमारी जी से हमने बात करने की कोशिश करी। वो बहुत एक्साइटेड है कि हम आईफा को इतने बड़े पैमाने पे राजस्थान होस्ट कर रहा है। तो और वो ये भी कह रही कि जिस तरीके से इस बार फिल्म लाइन की वजह से फिल्मी ये अवार्ड अकेडमी जो है, हम उसकी वजह से कितना मुनाफा राजस्थान को आने वाले समय में होने वाला है, किस तरीके से टूरिज्म बूस्ट होने वाला है, इकोनॉमी जो है उसमें सुधार होने वाला है। तो ओवरऑल जो प्रयास है आईफा को जयपुर में लाने के लिए, और ये जो आइकॉनिक मोमेंट है 50 इयर्स ऑफ शोले, इट्स अ बिग थिंग। ये कोई छोटा मोमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ा मोमेंट है, क्योंकि शोले ऐसी फिल्म है जिसे हमारे
पेरेंट्स ने, हमारे दादा, हमारे परदादा, इन सब लोगों ने देखा है। और आज भी लोग यहाँ के काफी बच्चे भी ऐसे आए थे जो जय वीरू की जोड़ी को आज भी जानते हैं। छोटे छोटे बच्चे, पेरेंट्स उन बच्चों को लेके आए ताकि उसे एक कनेक्ट करवा सके कि शोले क्या थी। तो आई एम श्योर ये बड़ा मूवमेंट है। और डिप्टी सीएम का और हमारे सीएम भजनलाल जी का जो एक प्रयास है वो बड़ा अच्छा है। नॉट ओनली फॉर टूरिस्ट बट फॉर राजस्थान, अपने जो राजस्थान के लोग हैं, जो जयपुर के लोग हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा कविता, एक परंपरा सी बनी हुई है, शायद आप भी अग्री करेंगी कि अगर कोई राजस्थान आए, जयपुर आए, तो राज मंदिर जाना मैंडेटरी है कि वहां पर तो देखना ही है, क्योंकि जिस शाही अंदाज से राज मंदिर को बनाया गया है वाकई में बहुत ही सुंदर लगता है। और जब 50 साल सेलिब्रेशन हो रहा है तो इससे ज्यादा गर्व की बात हो नहीं सकती है कि राजस्थानी होने के नाते। जी हाँ, मैं आपने बिल्कुल सही कहा है कि यहाँ पे अगर हम टूरिज्म आइटनरी भी देखें, जो बाहर से ग्रुप्स आते हैं, अमेरिकन, ब्रिटिशर्स, यूरोपियंस, उनकी आइटनरी में बकायदा एक मेंशन होता है आइटनरी पे, विजिट टू राज मंदिर। जो राज मंदिर सिर्फ इंडिया में ही नहीं, नेशनली भी नहीं, इंटरनेशनल भी नोन है, क्योंकि ऐसा सिनेमाघर और एक सिंगल स्क्रीन, इतनी बड़ी सिंगल स्क्रीन, वो हर जगह मौजूद नहीं है। तो जो जिस तरीके से ये आइकॉनिक हेरिटेज वाइज ये बना हुआ है, अगर आप देखें तो यहाँ पे राजमाता गायत्री देवी ने भी इस राज मंदिर के लिए बहुत बड़ी बातें कही है। उन्होंने कहा कि ऐसी जगह कहीं है ही नहीं दुनिया में, उन्होंने दुनिया घूमी है। तो इट इज राज मंदिर टूरिस्ट के हिसाब से भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है राजस्थान में। जयपुर में जब आते हैं तब विजिट करते हैं, आप देखेंगे कि आजकल मल्टीप्लेक्स वगैरह में हर जगह वॉशरूम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रेडिशनल है पाउडर रूम्स का एक जो उस वक्त था 50 साल पहले, वो आज भी अगर आपको इस टाइप के यूज रूम करने तैयार होना या थोड़ा मेकअप करना तो कई वो हिस्टोरिकल चीजें जिनसे आप एक्चुअल में कनेक्ट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कविता आपकी तमाम जानकारी के लिए।